IMF पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर फराहम करने पर रजामंद। आइंदा बरस जून तक रकम 7 अरब डॉलर कर दी जाएगी। तौसीही प्रोग्राम के तहत 4 अरब 20 करोड़ डॉलर मजीद फराहम किए जाएंगे। IMF का एलामिया जारी। आलमी मालियाती इदारे की जानिब से हुकूमत के मुआशी इस्लाहाती प्रोग्राम की तारीफ। एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान को हालिया बजट पर सख्ती से अमल करना होगा। मुस्तनद मॉनेटरी पॉलिसी, सरकारी इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी। आलमी हालात के तनासुर में पाकिस्तान को इजाफी इकदामात के लिए भी तैयार रहना होगा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की मुआहदे की तस्दीक। कहा, हमें जल्द ही 7वीं और 8वीं किस्त की मद में 1 अरब 17 करोड़ डॉलर मिलेंगे। मुआहदा तय करने में मदद पर वजीर आजम, साथी वज़रा, सेक्रेटरीज और फाइनेंस डिवीजन का शुक्रिया अदा करता हूँ। अवाम को रिलीफ देने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की समरी इरसाल। पेट्रोल 18 रुपये, हाई स्पीड डीजल 33 रुपये फी लीटर सस्ता करने की सिफारिश। हतमी फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि कोशिश है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इतलाक हाथ से हो जाए। आलमी मंडी में जितनी कीमतें गिरेंगी उतना अवाम को फायदा दिया जाएगा। बैरूनी मुदाखलत पर दलील से मुतमईन नहीं, धमकी आमेज मरासला और बैरूनी मुदाखलत का सबूत नहीं दिखाया गया। डिप्टी स्पीकर का तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने का फैसला गैर आईनी है। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ खुद नोटिस केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि अदालतें मुसद्दिका हकाइक की बुनियाद पर फैसला करती हैं, न कि कयास आराइयों पर। डिप्टी स्पीकर रूलिंग, वजीर आजम एडवाइस और सदर के इकदामात से अपोजिशन और अवाम के बुनियादी आईनी हुकूक मुतासर हुए। फैसले में जस्टिस मजहर आलम मियां खेल का इजाफी नोट। लिखा कि स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली की कानूनी खिलाफ वर्जी पर अदालतें जायजा ले सकती हैं। जब अदम एतमाद की तहरीक जमा हो जाए तो उस पर वोटिंग कराना लाजिम है। स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर को यह इख्तियार हासिल नहीं कि वो रूलिंग के जरिए अदम एतमाद की तहरीक रद्द कर दे। कराची में आज से फिर बादल जमकर बरसेंगे। ओल्ड सिटी एरिया, केमाड़ी, शाहराह फैसल, तारिक रोड समेत कई मकामात पर बूंदाबांदी। आज रात तेज बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये स्पेल 18 जुलाई तक चलेगा। 23 जुलाई से नया सिस्टम मुल्क में दाखिल होगा। अगस्त के वस्त तक एक के बाद एक स्पेल कराची वालों का इम्तिहान लेगा। कुरंगी क्रॉसिंग की सड़क पर ताहाल पानी जमा। गुलशन इकबाल में भी पानी खड़ा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशें, सैलाबी सूरत हाल के बायस सूबे भर में दफा 144 नाफिज। सूबाई हुकूमत ने नुकसानात पूरे करने के लिए विफाक से 50 अरब रुपए के पैकेज का मुतालबा कर दिया। PDMA के मुताबिक हालिया बारिशों से अब तक 77 अफराद जाँ बहक, 48 जख्मी हुए। 1000 से जायद मकानात को नुकसान पहुंचा। सैलाबी रेलों में 8 पुल बह गए। हमारा मुकाबला शरीफ खानदान और इलेक्शन कमीशन से है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर छुपकर मरियम नवाज और हमजा शहबाज से मिलता है। अंपायर भी इन चोरों से मिला है। लाहौर में बैठे मिस्टर एक्स को इन चोरों को जितवाने का हुक्म मिला है। मिस्टर वाई मुल्तान में बैठा है। सबके नाम नोट कर रहा हूँ। चेयरमैन इमरान खान का झंग और 18,000 में इंतखाबी जलसों से खिताब। कहा, ये जो मर्जी कर लें, इलेक्शन नहीं जीत सकते। नौजवान निकलें और अपने वोट पर पहरा दें। इन्हें ऐसा फेंटा लगाना है कि याद रखें, इतवार का इलेक्शन मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। बोले, जमानत पर रहा खातून को अवाम के टैक्स के पैसे से वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल दिया जाता है। श्रीलंका में भी एक खानदान बैठा चोरी कर रहा था। इन चोरों को लाने वाले श्रीलंका के मनाजिर देखें। पेशावर, मर्दान और सवाबी पानी में डूब गए। इमरान खान को नजर नहीं आया। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही मची है और ये गालम गलोच करने पंजाब आ जाता है। इमरान खान पंजाब की तबाही का मंसूबा है। पंजाब की तरक्की के पैसे से बनी गाला मनी गाला बन गया। पहला हुक्मरान देखा जिसने सूबे को लूटने के लिए घर की खवातीन को इस्तेमाल किया। मरियम नवाज का लैया में धुआंधार खिताब। कहा, नवाज शरीफ ने CPEC और इमरान खान ने गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया। इमरान खान, याद रखो, अवाम के रोने के दिन खत्म हो गए, अब तुमने रोना है। शेर का मुकाबला गीदड़ से नहीं, गीदड़ की लाई गई महंगाई और करप्शन से है। अब अच्छे दिन आने वाले हैं। चंद घंटों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होंगी। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद को एंटी करप्शन का बुलावा आ गया। 15 जुलाई को तलब सरकारी फीस की अदायगी में मुबैना गबन की तहकीकात के लिए पेश होने की हिदायत। GNS से गुफ्तगू में शेख रशीद ने केस को इंतकामी कार्रवाई करार दे दिया। कहा, केस बनाने हैं तो शौक से बनाएं, मुझे किसी किस्म के गबन की कोई जरूरत नहीं।
जमीन का कब्जा दूंगा तो सरकारी फीस की अदायगी करूंगा। मेरी अपनी जमीन है, एंटी करप्शन की गलतफहमी दूर कर दूंगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में चौधरी मोनिस इलाही समेत तीनों मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 22 जुलाई तक तौसी। जज के रुखसत पर होने के बायस आज समात बगैर कार्रवाई मुलतवी हुई। मीडिया से गुफ्तगू में मोनिस इलाही ने कहा कि 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाब हम जीतेंगे, 22 जुलाई को भी जीत का यकीन है। कोरोना वायरस गुज़िश्ता 24 घंटे में 2 अफराद की जान ले गया। 390 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.24% रही। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह सबसे ज्यादा 4.62% रिकॉर्ड। वायरस का शिकार 175 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। शिमाली वजीरिस्तान में पोलियो का 12वां केस सामने आ गया। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक अभी तक तमाम केसेस शिमाली वजीरिस्तान से रिपोर्ट हुए। विफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का कहना है कि पोलियो के खात्मे के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए जा रहे हैं। वालिदैन अपने बच्चों और हर मुहिम में पोलियो से बचाव के कतरे जरूर पिलवाएं। अवाम को रिलीफ देने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की समरी इरसाल। पेट्रोल 18 रुपये, हाई स्पीड डीजल 33 रुपये फी लीटर सस्ता करने की सिफारिश। हतमी फैसला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं कि कोशिश है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इतलाक हाथ से हो जाए। आलमी मंडी में जितनी कीमतें गिरेंगी उतना अवाम को फायदा दिया जाएगा। बैरूनी मुदाखलत पर दलील से मुतमईन नहीं, धमकी आमेज मरासला और बैरूनी मुदाखलत का सबूत नहीं दिखाया गया। डेप्यूटी स्पीकर का तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने का फैसला गैर आईनी है। सुप्रीम कोर्ट ने डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ खुद नोटिस केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि अदालतें मुसद्दका हकाइक की बुनियाद पर फैसला करती हैं, न कि क़यास आराइयों पर। डेप्यूटी स्पीकर रूलिंग, वजीर आजम एडवाइस और सदर के इकदामात से अपोजिशन और अवाम के बुनियादी आईनी हुकूक मुतासर हुए। फैसले में जस्टिस मजहर आलम मियां खेल का इजाफी नोट लिखा कि स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली की कानूनी खिलाफ वर्जी पर अदालतें जायजा ले सकती हैं। जब अदम एतमाद की तहरीक जमा हो जाए तो उस पर वोटिंग कराना लाजिम है। स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर को यह इख्तियार हासिल नहीं कि वो रूलिंग के जरिए अदम एतमाद की तहरीक रद्द कर दे। कराची में आज से फिर बादल जमकर बरसेंगे। ओल्ड सिटी एरिया, केमाड़ी, शाहराह फैसल, तारिक रोड समेत कई मकामात पर बूंदाबांदी। आज रात तेज बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये स्पेल 18 जुलाई तक चलेगा। 23 जुलाई से नया सिस्टम मुल्क में दाखिल होगा। अगस्त के वस्त तक एक के बाद एक स्पेल कराची वालों का इम्तिहान लेगा। कुरंगी क्रॉसिंग की सड़क पर ताहाल पानी जमा। गुलशन इकबाल में भी पानी खड़ा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशें, सैलाबी सूरत हाल के बायस सूबे भर में दफा 144 नाफिज। सूबाई हुकूमत ने नुकसान पूरे करने के लिए विफाक से 50 अरब रुपए के पैकेज का मुतालबा कर दिया। PDMA के मुताबिक हालिया बारिशों से अब तक 77 अफराद जाँ बहक, 48 जख्मी हुए। 1000 से जायद मकानात को नुकसान पहुंचा। सैलाबी रेलों में 8 पुल बह गए। साल का तीसरा बड़ा सुपर मून आज रोशनियां बिखेरेगा। माहिरीन के मुताबिक आज चांद जमीन से 3,57,263 किलोमीटर के फासले पर होगा। जमीन से करीब होने के बाद चांद अपने हजम से 14% बड़ा और 30% ज्यादा रोशन दिखाई देगा।